हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ में मेन आप लोग को ध्यान रखना है। इस लॉ में तीन एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे और तीन एलिमेंट्स ही मिलके कंपाउंड बनाएंगे। तीन एलिमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। आइए इसका एक डिफिनेशन देख लेते हैं। जब दो एलिमेंट्स किसी तीसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ स्वतंत्र रूप से मिलते हैं तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात या तो समान होता है या फिर उनके मासेस का अनुपात का एक सरल गुणक होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, तीन एलिमेंट्स है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। तीन एलिमेंट्स ही मिलके कंपाउंड बनाएंगे। SO2 बनाया पहला कंपाउंड, H2S बनाया और दूसरा बनाया H2O। अगर इसमें अगर कोई और एलिमेंट जोड़ देते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया या कार्बन हो गया तो ये गलत हो जाएगा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में हमेशा ध्यान में रखना है, उसमें तीन ही एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। तीन ही एलिमेंट्स मिलके तीन कंपाउंड बनाएंगे। और क्या बात रखना है, और उसका जो भी रेशियो निकलेगा वो वोल नंबर पर निकलेगा, यानी इसका फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा। जैसे कि इसका निकला है 1:1, 2:32, यानी 2:32। इसका निकला 2:16। ये एक वोल नंबर पर है, ये कभी भी फ्रैक्शनल नंबर पर कभी नहीं निकलेगा। अब इसी को यहाँ पास बताया गया है। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए 32। SO2 का कितना निकला, 1:1 निकला। 1:1 कैसे आया, 32 है, यहाँ भी 32 है तो 1:1 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 1 होता है मोलर मास। हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का मोलर मास 16 होता है तो 2 और 16 है, तो इसको छोटा करेंगे तो 2 का हाफ हो जाएगा 1, 16 का हो जाएगा 8, तो 1:8 हो जाएगा। वैसे ही 2H, यानी 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर है 32 होता है मोलर मास, तो 32, 2 का हाफ 1 हो जाएगा और 32 का हाफ 16 हो जाएगा, तो 1:16 हो गया। अब दो जगह हम लोग लिखे हैं, एक लिखे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और एक है CH2। अब इसमें है, और एक इधर NH3, PH3, और क्या है, और हमारा N2O3। अब ये दोनों में देखना है कौन सा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वैलिड है। अब इसमें हम लोग को सबसे पहले पता करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमेशा ट्रायंगल बनना चाहिए, यानी तीन एलिमेंट्स कंबाइन ही करेगा। पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर कर रहा है किसके साथ कंबाइन, ऑक्सीजन का साथ, तो यहाँ पास हमारा सल्फर हो जाएगा। तो एक ऐसे ये ट्रायंगल बन गया। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, SO2, SO2 ये हो गया, और यहाँ CH2, यानी ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। अब यही एग्जांपल इसमें करके देखते हैं। तो कितना है, NH3, तो नाइट्रोजन है, किसके साथ कर रहा है कंबाइन, किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन हम लोग लिख दिए। और क्या बोला है, फिर फॉस्फोरस किसके साथ कंबाइन कर रहा है, संयोग कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। नहीं है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन यहाँ है, तो यहाँ पर हम लोग को फॉस्फोरस लिखना पड़ेगा। तो ये एक बना, बट यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, तो कितना एलिमेंट्स हो गया, 4। तो ये ट्रायंगल नहीं बनाएगा कभी नहीं, कहा कि यहाँ 4 एलिमेंट्स है और 3 एलिमेंट्स ही हमेशा ट्रायंगल बनाता है, तो ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 4 बन रहा, ट्रायंगल नहीं बन रहा। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल में तीन ही एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन, 6 ग्राम कार्बन कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ सल्फर का बना रहा है CH2। लिख देते हैं, CH2 है, पहले क्या क्या बन रहा है उसको लिख देते हैं। और क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, 12 ग्राम कार्बन
एल्सो कंबाइन कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर क्या लिखा है? 10 ग्राम सल्फर कंबाइंस विथ 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि यह ट्रायंगल फॉलो करता है, यानी ट्रायंगल बनता है, यानी 3 ही एलिमेंट्स है। हाँ, कार्बन है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, 3 एलिमेंट्स है, तो हाँ ट्रायंगल बनेगा। तो ये लॉ ऑफ लॉ ऑफ क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। करके देखते हैं। यहाँ पास कार्बन किसके साथ कंबाइन कर रहा है? सल्फर के साथ, तो कार्बन कंबाइन कर रहा है सल्फर के साथ। और कार्बन किसके साथ कंबाइन कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ, कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, तो ये बन गया ट्रायंगल। अब यहाँ देखते हैं CH2, CH2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ CO2 हो जाएगा SO2, SO2। ये ट्रायंगल लॉ फॉलो कर रहा है, इसलिए हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, ट्रायंगल को फॉलो किया और इसमें 3 ही एलिमेंट्स है, और जब हम लोग इसका निकालेंगे अगर, तो वो हमेशा वॉल ही नंबर पर आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पास देखिए कार्बन है, यहाँ पास कार्बन है, और यहाँ पास 32 ग्राम है, तो इसका कितना हो जाएगा करके आप लोग यहाँ पास देख लीजिएगा। जैसे कि कार्बन है, कार्बन 6 है, और कितना है? 32 है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पास कार्बन 12 ग्राम है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो यहाँ 12:32। और फिर क्या है? 10 ग्राम सल्फर है, 20 ग्राम ऑक्सीजन है, 10 ग्राम सल्फर है, 20 ग्राम ऑक्सीजन है। तब इसका हम लोग सिंपल वॉल रेशियो में करेंगे, यानी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना जाएगा? 1:2 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा? 12 का हाफ 6, 32 का हाफ कितना हो जाएगा? 16, और इसका कितना हो जाएगा? 3/16। तो ये भी क्या हो जाएगा? मोल नंबर पर हो जाएगा, देखिए। इसलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन हो गया। थैंक यू।